दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो हर साल अपनी जॉब चेंज करते हैं। मजा आता है क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, हर साल 20-30% हाइक मिलता है, नई नई इंडस्ट्रीज में काम करने को मिलता है, बहुत जल्दी आप ग्रो करते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने 4 लाख 5 लाख से नौकरी स्टार्ट की थी और 3-4 साल में 12, 13, 14 लाख कमाने लग गए। और कुछ एक ऐसे दोस्त थे जो सेम ही कंपनी में रहे लेकिन उनका इंक्रीमेंट वैसा ही हर साल 10%, 12%, 15% रहा। अब सही क्या है? क्या हर साल जॉब करना सही है या एक कंपनी में टिक के रहना सही है? ये आज हम जानेंगे आज की वीडियो में। गाइस, माय नेम इज अंकुर जैन एंड आई एम योर टुडेज होस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हो ना तो आपको लगता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी में मेरा मन नहीं लग रहा, इस जॉब में मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे ना कुछ नया करना है। एक वो कहते हैं एक ना इचिंग होती है, बिकॉज जॉब मार्केट में जॉब्स तो हमेशा मिलती हैं, हमेशा एक अच्छे हार्डवर्किंग स्किल्ड इंप्लॉय को कभी भी जॉब्स की कमी नहीं होती। तो अपॉर्चुनिटीज तो आपको हमेशा आएंगी, बेशक आप naukri.com पे हो या आई एम जॉब्स पे हो, आपको लगता है यार नौकरी ले लेते हैं। लेकिन इसको ना एक बार देखना चाहिए, आप नौकरी क्यों कर रहे हो? आप कर रहे हो सैलरी के लिए, आप कर रहे हो ग्रोथ के लिए, आप कर रहे हो एक लार्जर रोल के लिए और एक एक नाम के लिए कर रहे हो। अब क्या है कि शुरू में अगर आप जंप्स लेते रहोगे तो पहली चीज तो डेफिनेटली हो रही है, विच इज पैसा। आपको हर साल इंक्रीमेंट मिल रहा है, हर साल नया रोल मिल रहा है, लेकिन जो 2 और तीसरी चीजें है ना, लार्जर रोल और एक ग्रोथ, वो आप मिस कर रहे हो। अब इसको कंपनी की तरफ से सोचते हैं, कंपनी कौन से ऐसे इंप्लॉय को ग्रोथ देती है जो उसके साथ टिका हुआ है, और वो क्यों ऐसा करती है? उसे कोई अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं, क्योंकि अगर एक इंप्लॉय ने किसी एक रोल में किसी एक कंपनी में 2, 3, 4 साल निकाल दिए हैं तो chances are very high that he or she has done multiple roles, multiple projects, has seen multiple waves within the company, outside the industry, economy के accordingly, which means उसको पता है कि यार जब मार्केट ऊपर जाती है तो सेल्स में क्या करना चाहिए, जब ब्रांड नहीं चल रहा होता तो क्या करना चाहिए, सेल्स नहीं हो रही तो क्या इनिशिएटिव्स देखने चाहिए, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है नई मार्केट में तो क्या करना है, कुछ नया प्रोडक्ट 0 to 1 लॉन्च करना है तब क्या करना है, किसी को ट्रेनिंग देनी है तब क्या करना है। ये कब सीखने को मिलेगा? when you spend considerable amount of time in one company, because then only the company invests in you. अदरवाइज जैसे हम लोग कभी हायर करते हैं ना, कहते हैं यार ये बंदा तो हर साल नौकरी चेंज कर रहा है, क्या ये मेरी कंपनी में भी टिकेगा या नहीं टिकेगा? बहुत डाउट आता है, हायरिंग के टाइम पे बहुत डाउट आता है। क्या पता कई भी बार नौकरी मिल जाए आपको कि यार मुझे आज जरूरत है लेकिन मुझे पता है कि 1 साल बाद चला जाएगा, विच मीन्स इन माई हेड एज अ रिक्रूटर, एज अ मैनेजर, मैंने एक बना लिया यार मुझे ना इसको ग्रोथ देनी नहीं है। तो ये रिक्रूटर ने नहीं बनाया, ये आपका प्रोफाइल जो कि इसके सामने आया है उसकी वजह से हुआ है। अब एक और चीज और देखते हैं, कभी आपने वैसे सुना है आपके पापा दादा लोग घर में बड़े बुजुर्ग वो एक ही बैंक में, एक ही फैक्ट्री में, एक ही कंपनी के साथ 15-15, 20-20 साल तक काम करते रहे हैं, क्योंकि वो उसी काम में एक्सेल करते रहे। उस काम को करने के लिए उनसे बेटर कोई दूसरा बंदा नहीं था। ये क्यों हुआ? क्योंकि यू हैव टू बी परफेक्ट इन वन थिंग, यू हैव टू बी परफेक्ट इन वन जॉब। उसका दूसरा ओपिनियन ये भी हो सकता है मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे तो मल्टीपल रोल्स करने हैं, मुझे तो मल्टीपल कंपनीज में जाना है, बिल्कुल जाना है। लेकिन आप ना चॉइस क्लियर कर लीजिए कि आपको एक्सपीरियंस लेना है या करियर में ग्रो करना है। क्योंकि जब आज से 20 साल बाद कंपनी में सीईओ की, सीबीओ की, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर की, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की, सीएचआरओ की, एक ही जॉब होती है हर कंपनी में, और जब नीचे से हजारों लोग ऊपर बढ़ते हैं तो एक ही वो एक कैंडिडेट होगा जो उसका हकदार होगा। वो कौन होगा? जो कि कंसिस्टेंटली कंपनी के साथ उसके सुख और दुख, डाउन एंड अप्स में रहा है, क्योंकि उसने सारे साइकिल्स देखे हैं, उसने मल्टीपल लोगों के साथ वो रिलेशनशिप क्रिएट किया है, एक नेटवर्क बनाया है, उसने न्यू टीम्स के साथ काम किया है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी व्हेन यू आर मेकिंग अ स्विच फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। अब रीजंस हो सकते हैं कि आपको पहली कंपनी में वो रोल नहीं मिल रहा, या पहली कंपनी में आपने काफी देर तक कोशिश की लेकिन आपको इंक्रीमेंट नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी स्केल डाउन कर रही है, क्या आपका रोल रिडंडेंट हो रहा है? ये कुछ जो 3-4 चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा जो कहते हैं ना वो इच है, उसको बंद करना पड़ेगा। होगा ये
शुरू के 5 साल 6 साल एक MBA ग्रेजुएट एक ही कॉलेज से निकल के किसी एक कंपनी में रहा और 5 साल बाद वो सेम कंपनी में रहा है, शायद उसकी सैलरी उतनी नहीं होगी एज कंपेयर टू कैंडिडेट नंबर बी जिसने उसी 5 साल में 3 रोल्स बदल दिए, 3 कंपनी बदल दिए। लेकिन करियर ना 5 साल का नहीं है, करियर 30 35 40 साल का है। विच मीन्स कि जब उसको आप 15 साल 20 साल बाद देखोगे ना, दिस पर्सन जो कि पहली कंपनी में 3 साल 4 साल 5 साल रहा, उसकी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रोल, इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल, इन टर्म्स ऑफ CTC वुड बी फार फार हायर देन समवन हु कीप्स ऑन स्विचिंग हिज जॉब। सो keep this thing in very mind. What do you want to do in the long run? Do you want to grow as an individual or you just want to earn very quick money in the short run? Long run में तो पैसा मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक कंपनी में रहना बहुत जरूरी है। कोई भी रिक्रूटर कभी भी ये हमेशा चेक करता है कि कितनी जल्दी ये मूव हो रहे हैं। Keep all these things in mind and I am sure you will grow very quickly, very rapidly in your career. All the very best, guys.